नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे आपको इस स्टॉक से रिलेटेड आपको कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको कम स्टॉक के क्वार्टर के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सेल्स फिगर देखने को मिलेगी, एफआईआई डीआई की होल्डिंग और प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिलेगी, और जिसमें आपको टेक्निकल चार्ट में बताया जाएगा कि इसमें कहाँ पे कौन सा इसका बेस्ट प्राइस रेंज है जहाँ पे आप इस स्टॉक में एंट्री लेकर आपको एक गुड रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी आपको यहाँ पे किर्लोस्कर ग्रुप है, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर करता है डीजल इंजन मैन्युफैक्चर करता है, यहाँ पे जनरेटर डीजल जनरेटर सेट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, यहाँ पे पेट्रोल और कैरोसिन बेस्ड पंप सेट आपको जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम है इस कंपनी का। और अगर हम इस कंपनी की बात करेंगे तो ये आपको यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी देखने को मिल रही है, और कंपनी का जहाँ पे आपको मार्केट कैप आपको 14,651 करोड़ का है, और कंपनी का जहाँ पे जो 52 वीक हाई लगाया था आपको 1450 का लगाया था, और लो आपको 644 का लगाया था। और अगर हम इसके सेक्टर पी स्टॉक पी की बात करेंगे तो आपको 28 पर चल रहा है, और अगर हम इसके सेक्टर पी की बात करेंगे तो सेक्टर पी इसका आपको यहाँ पे 93 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन के अनुसार आपको ये स्टॉक काफ़ी आपको इसकी वैल्यूएशन काफ़ी नीचे देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक में आपको एंट्री बनती है। तो अगर हम इस कंपनी के यहाँ पे 200 ईएमए की बात करेंगे, 200 ईएमए से आपको नीचे ये स्टॉक यहाँ से आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1000 के आसपास आपको ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट और सेल्स की बात करेंगे तो कंपनी का जो क्वार्टरली सेल्स है वो आपको यहाँ पे सितंबर के क्वार्टर में आपको 1500 करोड़ की यहाँ पे सेल्स देखने को मिली है कंपनी के अंदर, जो कि आपको जून के क्वार्टर में आपको देखने को मिला होगा 1636 करोड़ की। तो यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के सेल्स ग्रोथ यहाँ पे आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे अगर मार्च क्वार्टर की बात करेंगे तो मार्च क्वार्टर में आपको 1660 की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन यहाँ पे लगातार आपको यहाँ पे 3 क्वार्टर में इसकी सेल्स फिगर नीचे देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपको सेल्स फिगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, तो इसलिए स्टॉक में आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 156 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया सितंबर के क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में आपको 147 का, और उससे पिछले क्वार्टर को 89 का। तो यहाँ पे आपको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको हर तीसरे क्वार्टर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि इसका प्रॉफिट है वो 2x के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स फिगर डाउन देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और इसमें इसका असर आपको यहाँ पे इसके कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो अगर हम कंपनी के यहाँ पे आगे देखेंगे कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको क्या देखने को मिला, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको कंपनी के यहाँ पे सेल्स फिगर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ग्रोथ देखने को मिली है, 5000 से बढ़कर आपको 5897 पर हो चुकी है इसका सेल्स फिगर। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पे 440 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया इस साल, और पिछले ईयर में आपको 332 का ही जनरेट किया। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट में आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला, वो भी बेहतरीन जंप देखने को मिला। और अगर हम कंपनी के आगे बात करेंगे यहाँ पे तो जो इन्वेस्टर है तो उनकी क्या पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको 41% के आसपास देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके डीआई की होल्डिंग की बात करेंगे तो डीआई होल्डिंग आपको यहाँ पे 24.93 यानी कि 25% के आसपास देखने को मिली है, जो कि आप पिछले क्वार्टर से आपको आधा % डाउन देखने को मिली है। और अगर हम एफआई होल्डिंग की बात करेंगे तो एफआई होल्डिंग आपको लगभग यहाँ पे आपको 0.70 की यहाँ पे आपको इंक्रीज़ करते हुए दिखाई दी है एफआई क्वार्टर 2 के में, यानी कि सितंबर के क्वार्टर में। और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिली है, तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे डाउन देखने को मिली है। और अब हम इसके टेक्निकल चार्ट पर चलने से पहले इसके यहाँ पे 3 फिगर से यहाँ पे इसका कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंपनी बहुत ही अच्छा जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के सेल्स में डाउन हुई है लेकिन कंपनी के मार्जिन में जो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। तो मैं अब कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है कि यहाँ पे आपको और इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट करके चले और वहाँ से आपको एक बेहतरीन रिजल्ट जनरेट करके पर्स पाए। तो यहाँ पे हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर।
तो यहाँ पे अब हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंपनी ने यहाँ पे अपना हाई लगाया था इस लेवल पर, 1440 का हाई था। यहाँ पे आपको 1440 का हाई देखने को मिला था, जो कि आपको यहाँ पे जुलाई के मंथ में देखने को मिला। तो उसके बाद आपको कंपनी के अंदर लगातार यहाँ पे आपको नीचे की ओर यहाँ पे डाउन देखने को मिली, और यहाँ इस लेवल तक का यहाँ पे आपको कंपनी यहाँ पे क्या देखने को मिला, डाउनफॉल देखने को मिला, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली इस लेवल तक। यहाँ पे जो लेवल है आपको यहाँ पे 1094 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इसके बाद इसने कंपनी ने इस लेवल से आपको फिर से यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ से इसने कंपनी ने सपोर्ट लिया, और यहाँ पे आपको एक फिर से आपको एक हाई देखने को मिला, जो कि यहाँ पे इस लेवल तक देखने को मिला, यानी कि 1367 तक का यहाँ पे आपको हाई देखने को मिला। इस तरह से 2 टॉप बनाए और कंपनी ने यहाँ से फिर आपको डाउनफॉल देखने को मिला लगातार, और यहाँ पे इस लेवल तक जो लेवल आपको सामने निकल कर आ रहा है जिस स्टॉक पर अभी चल रहा है, यानी कि 1008 के आसपास यहाँ पे आपको कंपनी यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई दिखाई दी। और उसके बाद इसने फिर से यहाँ पे एक बाउंस बैक दिखाई दिया, जो कि 1205 के तक था। तो अब उसके बाद इसने फिर से इस लेवल को रीटेस्ट किया, जहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस बन चुका था, और आप फिर से आपको यहाँ पे 1008 के लेवल पर आपको स्टॉक देखने को मिला, यानी कि कंपनी यहाँ पे आपको लगभग कितने % आपको नीचे देखने को मिल रही है कंपनी यहाँ पे। अगर हम जुलाई मंथ से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी से कंपनी का आपको यहाँ पे लगभग देखने को मिलेगा कि यहाँ से कंपनी आपको 30% यहाँ पे नीचे देखने को मिल रही है कंपनी। तो यहाँ पे आपको कंपनी अभी तक बेयरिश ट्रेंड में चल रही है कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी में आपको Q2 के रिजल्ट में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। Q1 के रिजल्ट में भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। Q1 के रिजल्ट के बाद कंपनी ने हाई लगाया, लेकिन Q2 के रिजल्ट के बाद आपको यहाँ पे नीचे लगातार नीचे देखने को मिल रही है कंपनी। तो यहाँ पे आपको 30% यहाँ पे आपको कंपनी नीचे देखने को मिले। तो अब इसमें पॉसिबिलिटी देखने को क्या बन सकती है, तो पॉसिबिलिटी आपको यहाँ से सबसे पहले देखने को बनेगी कि कंपनी में यहाँ पे अपने एक मेन सपोर्ट के आसपास देखने को मिल रही है। कंपनी ने यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट लिया था इसी लेवल से, और यहाँ से आपको 1440 का हाई लगाया था। अब कंपनी उसी लेवल को आपको यहाँ पे एक बार रीटेस्ट किया और दूसरी बार रीटेस्ट किया, तो 2 बार कर रही है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये देखने को मिली कंपनी में आने वाले टाइम में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बाउंस बैक आपको किस लेवल तक देखने को मिलेगा, अगर आप 1008 के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जिस लेवल पर अभी कंपनी है, और आपको यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 940 का, यानी कि 940 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और यहाँ पे आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बाउंस बैक किस लेवल तक देखने को मिल सकता है, एक आपको 1205 तक का। तो अगर कंपनी यहाँ पे 1205 तक के यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिलता है, तो कंपनी में आपको रिजल्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको ऑन एवरेज यहाँ पे आपको कितने % का रिटर्न जनरेट करके दे सकती है कंपनी। तो यहाँ पे आपको लगभग यहाँ पे आपको 20% के कम से कम रिटर्न के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के यहाँ पे Q2 के रिजल्ट में फाइनेंशियल रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मेन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जिस करंट लेवल आपको 1000 के आसपास इस कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट करके चलना है, 940 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पे आपको 1205 के टारगेट के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना। वहाँ पे जाकर हम देखेंगे कि कंपनी के यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा। अगर इससे ऊपर यानी कि 1205 से ऊपर अगर ऊपर निकलकर टिक जाता तो आपको फिर 1400 और 1450 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में इस स्टॉक में। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।